दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि देश में कोई कितना भी गरीब हो या कोई कितना असहाय हो या कोई कितना भी कमजोर क्यों ना हो, लेकिन अपनी इज्जत के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता दोस्तों। और खास तौर से देखा जाए तो भारत देश एक ऐसा देश है यहाँ पर सभी को जीने का अधिकार है, साथ ही सभी लोगों को इज्जत बराबर देने का अधिकार भी है। यहाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं मणिपुर की। आज अगर मणिपुर की बात की जाए तो मणिपुर की हालात बहुत ही नाजुक है। बात शुरू करने से पहले हम मणिपुर के बारे में कुछ फैक्ट देते हैं जिससे कि आप समझ सको कि मणिपुर की स्थिति में क्या हुआ था। दोस्तों, अगर मणिपुर के बारे में बात की जाए तो मणिपुर 1972 में एक राज्य के रूप में बनाया गया था। अगर इसकी साक्षरता दर की याद की जाए तो 76.94% है, जो कि बहुत काफी होती है। मणिपुर में मुख्य रूप से 3 जनजातियां पाई जाती हैं, जो कि नागा है, कुकी है और एक मैतेई जनजाति है, जो कि मुख्य रूप से 3 जनजातियों का बहुत जोरों से बहुमत। दोस्तों, अगर यहाँ पर दर्शनीय स्थलों की बात की जाए तो चर्च और मंदिर बहुतायत में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर बात की जाए तो मणिपुर की वर्तमान स्थिति के बारे में तो मणिपुर आग की लपटों में झुलसा हुआ है और साथ ही वे एक दूसरे को मार कटार में लगे हुए हैं। और वहाँ पर मुख्य रूप से 3 जनजातियाँ पाई जाती हैं, मैतेई है, नागा है और कुकी जनजातियाँ, जो कि मुख्य रूप से वहाँ पर पाई जाने वाली हैं। और ये एक दूसरे की खून के प्यासे हैं, ये आपस में विद्रोह कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण बहुत से लोग मणिपुर के इम्फाल घाटी इलाके में मैतेई समाज का दबदबा है। यहाँ ज्यादातर हिंदू हैं। मणिपुर की कुल आबादी में इनकी हिस्सेदारी करीब 53% है, जो कि कुल 60 विधायकों में से 40 मैतेई समाज के होते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं नागा और कुकी जनजाति के बारे में। तो नागा और कुकी जनजाति मुख्य रूप से ईसाई धर्म से संबंधित है। यह मुख्य रूप से पहाड़ी जिलों में पाई जाती है। यहाँ से भी 20 विधायकों को चुना जाता है। मणिपुर की कुल आबादी में से 30% हिस्सा कुकी जनजाति का है। इस बीच आपको बता दें कि कोई भी जनजाति भारत से अलग नहीं होना चाहती और इसी कारण से सरकार ने सेना को कोई एक्शन लेने से मना कर दिया है। और इसमें मैतेई समाज चाहता है कि उन्हें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा मिले और पूरे राज्य में बसने और जमीन खरीदने का अधिकार मिले। और वो चाहते हैं कि वो कहीं भी और किसी भी प्रकार से रह सकते हैं। कुकी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहते हैं। उनका आरोप है कि सरकार में मैतेई का वर्चस्व है और वे इनके अधीन हो सकते हैं। जनजाति को इस बात का डर है कि अगर मैतेई समाज वाले लोगों को उनके साथ जमीन लेने और वहाँ पर रहने का अगर ऑर्डर मिल जाता है तो वो वहाँ पर रहेंगे और उनको ईसाई धर्म को खतरा हो सकता है। यही कारण है कि कुकी जनजाति वाले लोग मैतेई समाज को अपने पास या अपने सहारे जमीन लेने से मना कर रहे हैं। इसके उपरांत भी अगर इससे बात की जाए तो इसमें आरक्षण की बहुत ज़्यादा भूमिका रही है और अनुसूचित और कुकी जनजाति वाले चाहते हैं कि उन्हें आरक्षण मिले और साथ ही रहने का स्थान भी मिल सके जहां वो पर रहना चाहते हैं। इसके बाद बात करते हैं मणिपुर में नागा जनजाति की। नागा जनजाति मणिपुर से तो अलग होना चाहती है, लेकिन वो भारत से अलग नहीं होना चाहती। इसका मुख्य कारण है कि वो चाहती है ना तो वो मणिपुर में रहे और भारत में ही रहे। मतलब कि मुख्य रूप से कहा जाए तो ये नागा जनजाति मणिपुर से अलग होना चाहती है। यह नागा और नागरिक में बदलना चाहती है। दोस्तों, अगर मणिपुर को बचाना है तो सरकार को कठोर से कठोर कदम उठाने पड़ेंगे और इसका जल्दी से जल्दी समाधान निकालना पड़ेगा, वरना मणिपुर की हालत और नाजुक होती चली जाएगी। मीडिया को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए। सीमा हैदर और अंजू जैसी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मणिपुर के बारे में विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे कि राष्ट्र और देश पूरी तरह सुरक्षित रह सके।